मैथमेटिक्स क्लास 12 पार्ट सेकेंड इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12 है। आसान क्वेश्चन। इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x8 dx, इसे इंटीग्रेट करना है। वी कैन राइट x8 एक्स क्यूब को वैसे ही लिखेंगे, x8 को लिखेंगे x4 होल रेज़्ड टू पावर 2 dx। ठीक है, अब पुट कर देना है x4 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विद respect to x, derivative of x4 is 4x cube, derivative of x is dx and it is dt, so we have x cube dx is equal to dt by 4. X cube dx is dt by 4 and it is square root of 1 minus t square. We can take 1 by 4 common, integral 1 upon square root of 1 minus t square dt. अब इसे इसका इंटीग्रल हमें पता है, ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। सो वी कैन राइट 1 बाई 4 इट इज साइन इनवर्स t प्लस सी कांस्टेंट, 1 बाई 4 साइन इनवर्स t। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू x4 है, तो साइन इनवर्स x4 प्लस सी कांस्टेंट, ये इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कर देते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रल EX अपॉन 1 प्लस EX इंटू 2 प्लस EX dx। ठीक है, अब EX को t पुट करेंगे तो EX dx dt में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट EX इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ EX इज EX itself and derivative of x is dx, derivative of t is dt. We can write this integral as EX dx, it changes into dt and it is 1 upon 1 plus t and 2 plus t dt। ठीक है, अब ये कम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, इस कम्प्लेक्स फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पुट किया है EX को t के बराबर, तो ये कम्प्लेक्स फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन को अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है, इसे पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज़ करना है। 1 प्लस टी अपान 2 प्लस टी इज इक्वल टू ए अपान 1 प्लस टी प्लस बी अपान 2 प्लस टी। ठीक है, सो 1 इज इक्वल टू, कई इज इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे इक्वलेंट का साइन भी यूज़ करते हैं। ए 2 प्लस टी प्लस बी 1 प्लस टी। ठीक है, पहले पुट करेंगे इसे 0 के बराबर, पुट 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0, लेट इट बी फर्स्ट वन, सो वी गेट टी इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब टी की वैल्यू -1 है, तो ये 1, ये a, ये 2 और t की वैल्यू -1। ठीक है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगी। सो a, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 आएगा, तो इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 1 के बराबर। ठीक है, a इज इक्वल टू 1। ठीक, अब दूसरा पुट करेंगे, पुट इसे 0 के बराबर, 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, वी गेट टी इज इक्वल टू -2। ठीक है,
तो ये फर्स्ट में पुट करना है 1, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यही पार्ट बचेगा, तो 1 माइनस 2, 1 ये बनेगा -1, इट इम्प्लाइज वी गेट b इज इक्वल टू -1। तो b की जगह लिखना है हमने -1, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं, इस फ्रैक्शन को मिटा दूँ, इस फ्रैक्शन को, ये वाली फ्रैक्शन है इंटीग्रल 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी डी टी, इसे लिख सकते हैं a की जगह -1/1 प्लस टी प्लस b की जगह -1, a की जगह +1, b -1 2 प्लस टी होल डी टी प्लस c कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रल बनेगा log 1 प्लस टी मॉड में विद माइनस साइन, माइनस ये, इसका इंटीग्रल बनेगा log 2 प्लस टी मॉड में प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। अब इन दोनों को log m/n की फॉर्म में लिख सकते हैं, log m माइनस log n, इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी मॉड में प्लस c कांस्टेंट। इसके बाद t की वैल्यू वापस पुट कर रही हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू log 1 प्लस द वैल्यू ऑफ t ex अपॉन 2 प्लस ex मॉड में प्लस c कांस्टेंट। तो ये इसका रिजल्ट हो गया। 2 क्वेश्चन का वीडियो बनाया, उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा। थैंक यू।